Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. कुछ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें जीने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये मेरी जिंदगी की पहली इंटरनेशनल ट्रिप और मेरा दुनिया घूमने का सफर बस यहीं से शुरू होता है। नमस्ते, मैं हूँ ऋतिक और ये है मेरी नेपाल ट्रिप। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक नया अनुभव है। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो फाइनली आई एम इन पोखरा गाइस। पोखरा के प्रॉपर अंदर तो नहीं गया मैं और होटल भी अभी मैंने नहीं ली, लेकिन पोखरा के स्टार्टिंग में एक पीस पगोड़ा पड़ता है जो कि बहुत फेमस स्तूपा है यहाँ का। तो मैंने सोचा था सबसे पहले मैं यहीं उतर जाता हूँ और पहले पीस पगोड़ा विजिट करके ही फिर अंदर जाऊँगा, क्योंकि फिर वरना मैं अगर वहाँ चला गया तो वहाँ से मुझे वापस आना पड़ता और वापस आने के बाद फिर से वहाँ जाना पड़ता। तो मैंने यहीं पर एक रैंडमली किसी भी शॉप पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट की क्या वो मुझे कपड़े चेंज करने की परमिशन दे सकती है क्या। तो फिर मैंने वहाँ पे चेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने उन्हें जो चार्ज बन रहा था वो दिया और उसके बाद अपना बैग वहीं पर रख के मैं अब जा रहा हूँ पीस पगोड़ा विजिट करने। तो पीस पगोड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, तो उसके लिए ये जो रोड है ना, ये रोड पूरा वहाँ तक है ऊपर तक, और ऊपर तक जाके वो पूरा पोखरा का व्यू देता है। तो चलते हैं ऊपर और फिर ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी मैं जस्ट पोखरा शहर आया और सबसे पहले मैं पीस पगोड़ा देखने के लिए जा रहा हूँ। करीब 300 सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ और आप लोग जरा ये व्यू देखो। गाइस, मैं अभी पीस पगोड़ा के लिए क्लाइंब कर रहा था और मुझे एक जगह मिली है। भाई क्या व्यू पॉइंट है, ज़रा देखो। और ये है पूरा पोखरा शहर। यहाँ से नीचे लेक भी है पर वो विजिबल नहीं है। हेलो गाइस, मैं बस वर्ल्ड पीस पगोड़ा पहुँचने वाला हूँ, उस डायरेक्शन में ये है पोखरा की सबसे फेमस रिवर। हेलो गाइस, मैं अभी पीस पकौड़े पहुंच चुका हूं और वो कुछ ऐसा। और लगभग 1 घंटे मेन रोड से ऊपर चढ़ाई करने के बाद मैं पीस पगोड़ा पहुंच पाया हूं और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। और ये पीस के लिए म्योजी ने नाम के पर्सन ने बनवाया था। गाइस, नेपाल आए हुए मुझे 1 दिन हो गया और मैंने इस 1 दिन में इतने सारे क्रेजी एक्सपीरियंस कर लिए कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। सबसे पहले तो यहाँ ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं वैन से आया और उस वैन में मेरी इतनी बेकार हालत हो गई थी कि बीच में ही मैं रात को 11 बजे उतरकर होटल ले लेता हूँ बीच रास्ते में और वहीं पर फिर मैं स्टे करता हूँ।
अगले दिन जब मैं आता हूँ तो ये मेरा सबसे बेकार एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी इतनी भयंकर वॉमिटिंग से सफरिंग नहीं की। पर फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठा 8 साढ़े 8 पर, तो मैंने जिस होटल में रुका था उसी में खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं ना तो बस से सफ़र कर सकता हूँ और ना तो वैन से, तो मैंने सोचा क्यों ना लिफ्ट लेकर देखी जाए। अब हुआ ऐसा कि मैं जैसे ही खाना खा के बैग लेकर बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने सबसे पहली गाड़ी रोकी कि वो रुकती है कि नहीं, और लिटरली वो रुक गई। और जब मैंने भैया से पूछा कि भैया आप जा कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वो पोखरा जा रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की कि मैं क्या आपके साथ जा सकता हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल वो एकदम स्माइलिंग फेस के साथ वो एग्री हो गए कि ठीक है तुम आप चलो। फिर हम दोनों ने करीब जो मेरी होटल थी जहाँ मैं रुका था रात को, वो पोखरा से लगभग 100 किलोमीटर दूर थी। वो मुझे 100 किलोमीटर तक लेकर आने के बाद हमने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इंडिया को विज़िट किया है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इंडिया में बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैंने ऐसा पूछा क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो कि बाहर से आए हुए लोगों को हमेशा स्कैम करते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की, और फिर मुझे भी बुरा लगा कि अगर कोई दूसरा बाहर से हमारी कंट्री आता है और वो देखता है कि इंडिया में तो ऐसी स्कैमिंग है कि वो 5 रुपए की चीज़ भी 50 रुपए में सेल कर रहे हैं और इतना ज़्यादा परेशान करते हैं फॉरेनर्स को, तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा। लेकिन उन भैया ने मुझे लिफ्ट दी यहाँ तक, पोखरा तक। मैं पोखरा आया, पोखरा में यहाँ उतरा स्टार्टिंग में ही पोखरा की एंट्रेंस पे, और वहाँ से मैं गया पीस पगोड़ा। अब पीस पगोड़ा जाने के बाद, जो कि यहाँ का शांति स्तूपा है, जापानीज आर्किटेक्चर से रिलेटेड है कुछ, और ये बनाया था निहोंजन मोइजी नाम के एक पर्सन ने। और बुद्धिस्ट मंक्स यहाँ पर आते हैं मेडिटेशन करने। और जब मैं यहाँ गया तो लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी जगह पर इतना क्राउड होने के बाद भी इतनी शांति हो सकती है। मैं सच में कह रहा हूँ कि वहाँ पर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, आप सिर्फ फोटोज़ क्लिक कर सकते थे। पर वहाँ पे हर पर्सन बस इशारों में बात कर रहा था, एंड एवरीवन इज लाइक सेइंग, मतलब इतनी कम आवाज़ में कि कोई सुन भी ना पाए। दे आर सो मच इन साइलेंस। तो लिटरली मुझे पीस पगोड़ा में तो बहुत अच्छा लगा। मैं अब पीस पगोड़ा से ही उतर के नीचे आ रहा हूँ, और ये एक शॉर्टकट था, बाकी मेन रोड तो बहुत घूम कर आती है। ये एक शॉर्टकट था जहाँ से मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ से मेरे को टैक्सी लेनी है। टैक्सी से या तो मैं पोखरा शहर के एकदम अंदर चले जाऊँगा लेक साइड पे, वरना मैं यहाँ से एक टेम्पल पड़ता है, गुप्तेश्वर टेम्पल, तो गुप्तेश्वर टेम्पल होते हुए मैं जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मुझे परमिट भी लेना है, क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है मुस्तांग, जो मुक्तिनाथ टेम्पल है वहाँ पर। आप देखते हैं परमिट मिलता है कि नहीं। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।